बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, साल 2022 अलविदा होने के करीब तर सूरज के गरूब होने का नज़ारा शहरियों ने फैमिलीज के हमरा मुल्तान के बुलंद तरीन मकाम किला कहना कासिम बाग से लिया। कहते हैं आफताब से बहुत सी यादें वाबस्ता थीं, गुरूब होते ही सूरज के साथ वो यादें भी गुरूब हो गईं। नए सूरज का कल नई उमंगों के साथ खैर मकदम करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, साल 2022 की बात करते चलें तो दिसंबर का आखिरी जो दिन है और डूबते सूरज को देखने के लिए दूर दराज से शहरी जो है वो दमदमे पर पहुंचे हैं, जिनमें जो बात करते चले मुख्तलिफ जगह के जो ट्रिप्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि सूरज के साथ शहरियों की बहुत सी यादें जो हैं वो वाबस्ता थी। हमारी कोशिश होगी कि हम शहरियों के पास जाएं और उनसे जाकर बात जो है वो भी करें कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और आज जो सूरज गरूब हुआ इसको भी आप लोग देख रहे हैं, कितनी यादें वाबस्ता हैं इससे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं भावलपुर से आया हूँ और हम लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे। आज साल का लास्ट डे था। आप देख रहे हैं सूरज गरूब हो रहा है। तमाम यादें इस साल की यहाँ से हम जो हैं वो इख्तिताम करने के बाद अब नए साल का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला साल हमारा बड़ा अच्छा गुजरेगा और पुरानी यादें बड़ी हैं हमारी सूरज के साथ आज सारी तुलू हो रही हैं। यहाँ से सारा देख रहे हैं, हम काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ पे, भावलपुर से आए हैं यहाँ पे। थैंक यू। बहुत ज़्यादा जो यादें हैं वो वाबस्ता हैं और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद होंगे। मैडम, कैसी यादें जो हैं 2022 की आपकी रही और इस वक्त क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छी यादें भी रही हैं और बुरी यादें भी रही हैं। अब जैसे सूरज गरूब हो गया तो हम बुरी यादों को बाय बाय कह रहे हैं और नए साल को अच्छी यादों की तरह वेलकम करना चाह रहे हैं। तो मैडम, बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी इस साल के अंदर, तो उनका भी खुमियाजा जो है और उनकी यादें भी सूरज से वाबस्ता होंगी। सूरज अब गरूब हो गया, अभी तक आप यहाँ पे मौजूद हैं और उस सूरज को देख रही हैं, क्या कहेंगे? Because we have so many memories with the sun, and as this year is ending, we hope that the next year will be better than the one we have just been. क्या समझती हैं, नौजवान हैं, क्योंकि नौजवानों के लिए जो नया साल है वो खास तौर पर एक नई उम्मीदें जो है वो लेके बेदार होता है। क्या उम्मीदें जो हैं वो इस सूरज के साथ हुई और कल का जो सूरज उभरेगा उससे क्या तवक्को रखती हैं? Yes, obviously we humans we rely on the future, so we hope for the best. होप फॉर द बेस्ट। और भी हमारे साथ यहाँ पर फीमेल्स मौजूद होंगी। मैडम, क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं यहाँ पर और किस तरह की यादें जो हैं वो सूरज के साथ वाबस्ता थी? सूरज गरूब हो गया, क्या वो तमाम यादें भी साथ गरूब कर दी हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं भावलपुर से आई हूँ और सूरज के साथ हमारी बहुत अच्छी और बुरी दोनों ही यादें वाबस्ता थी। तो अब अगले साल के साथ मतलब हम ये उम्मीद रखते हैं कि अच्छी यादों को याद रखेंगे और बुरी यादों को भी सबक के तौर पे याद रखेंगे और उन्हें अगले साल में रिपीट करने से गुरेज करेंगे, अवॉइड करेंगे। स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है नए साल, नई होप, नया जज्बा और डूबता हुआ सूरज? क्या कहेंगे, अगर मैं नौजवान नस्ल की बात करूं या स्टूडेंट की बात करूं तो डूबता साल जो है वो इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और नया आने वाला साल कितनी उमंग है, कितनी हॉप्स है नए साल? एक स्टूडेंट के लिए जो नया साल है वो एक नई उम्मीद की तरह होता है, तो वो कोशिश करता है कि अगले साल में वो वही चीज़ें रिपीट ना करे, जैसे उसकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं एग्ज़ाम्स के तौर पे या जिस भी तरीके से आप ले लें, मतलब जिस भी वे में, तो लाइफ में जैसे भी, तो वो कोशिश करता है कि मैं अगले साल में ये चीज़ें ना रिपीट करूं। अगले साल वो चीज़ें जो हैं रिपीट ना हो और इसी वजह से दूर दराज से जो स्टूडेंट हैं वो किला कोना कासिम बाग पर पहुंचे हैं और इनका इस हवाले से ये कहना है कि इस वक्त सूरज तो गुरूब हो चुका है और आसमान की अगर बात करते चलें तो आसमान मुकम्मल तौर पर सयाह हो चुका है, लेकिन यादें जो हैं वो इससे अभी भी वाबस्ता है और यहीं पर ही खड़े होकर लोगों ने नज़ारा लिया सूरज के गरूब होने का और इस बात का यादा किया कि ये सूरज बहुत सी यादें लेकर जो है वो गरूब हो रहा है, लेकिन कल का जो नया सूरज उभरेगा उनसे भी नई उम्मीदें हैं और इसके साथ साथ जो तल्ख जिंदगी के तजर्बात हैं लोगों ने वो भी इसके साथ साथ जो है वो गरूब कर दिए और लोग इस हवाले से काफ़ी पुरजोश जो है वो दिखाई देते हैं। नौजवान नस्ल की बात करूं तो वो भी काफ़ी पुरजोश जो है वो दिखाई देती है कि आने वाला जो सूरज होगा वो नया खैर मकदम उसका किया जाएगा एक नए अंदाज के साथ और इसे जो बुराइयां हुई, जो गलतियां हुई, वो इस डूबते सूरज के साथ ही ज़िंदगी से जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। साल 2022 का आखिरी सूरज को तर्क कुशरी यादें अपने साथ ले गए, डूब गई। शहरियों ने कैमरे की आंख में सूरज की तस्वीर बनाकर महफूज कर ली। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से।
جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی سال 2022 کا سورج اپنی آخری جو کرنیں ہیں وہ بکھیرتا ہوا غروب ہو گیا۔ اس حوالے سے ملتان کے جو شہری ہیں انہوں نے ملتان جو سورج ہے اس کی جو آخری تصاویر ہیں وہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیں، اور شہری سورج کے ساتھ سال 2022 کے آخری سورج کے ساتھ سیلفیز اور تصاویر بناتے بھی دکھائی دیے۔ سال 2022 کا جو سال ہے وہ ملک پاکستان پر بھاری گزرا، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی طور پر بھی گہما گہمی نظر آئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نو کانفیڈنس موشن کے تحت وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے بھی ہٹ گئے، اور اس حوالے سے اور بھی کافی ہلچل نظر آئی۔ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بھی کافی اپ گیا، اور اس حوالے سے جو ملتان کے شہری ہیں وہ سال 2022 کو الوداع کرنے کے لیے تفریحی مقامات پر نکلے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے، ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے سال 2022 کو کس طرح کا پایا، کیسے اس کو الوداع کیا۔ جی بتائیے گا، سال 2022 آپ کا کس طرح کا گزرا اور کیسے الوداع کیا؟ بے شک یہ جو سال ہے بہت گراں گزرا، لیکن کافی ساری یادیں چھوڑ گیا ہمارے لیے پیچھے، اور یہی کہیں گے کہ اپنا خیال رکھیں، اور سیاست کی طرف تو خیر ہم ہے نہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اور یہی کہیں گے کہ اچھا گزرا، اور امید ہے کہ اگلا سال اس سے بہتر گزرے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ سال 2022 کا سورج کچھ تلخ کچھ شیریں یادیں لے کر غروب ہو گیا، مگر وہ ساتھ ہی سال 2023 کے لیے بھی پر امید نظر آتے ہیں۔ مزید بھی شہری موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ سال 2022 ان پر کس طرح کا گزرا۔ جی بتائیے گا، سال 2022 آپ کا کس طرح کا گزرا، کیا یادیں ہیں؟ بھائی جان، پہلے تو یہاں پر سیلاب کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے یہاں پر لوگ ابھی تک پہلے کچھ سدھر رہے تھے لیکن وہ ڈوب گئے، لیکن ان کی بہت ساری نقصانات ہو گئے۔ پھر بھی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو شہری ہیں وہ سال 2022 کو آفت زدہ سال بھی قرار دیتے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل جیسا کہ سال 2022 میں پاکستان کا آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب زدہ ہو گیا تھا، سیلاب سے متاثر ہو گیا تھا، اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوتی دکھائی دی۔ جی بہت شکریہ دانیہ اقبال، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے اور سال 2022 کے اختتام میں صرف چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے۔ بہاول نگر کے شہری بھی نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ اس وقت پھولوں کی دکان میں موجود ہیں، جہاں نئے سال کی آمد کے موقع پر پھولوں کے گلدستے اور ہار بنائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی قاسم، آگاہ کیجیے گا۔ یہ بالکل نئے سال کی آمد ہے۔ آج جو ہے وہ 2022 کا سال جو ہے اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ آج آخری رات ہے، کل جو ہے نئے سال کا آغاز ہوگا۔ نئے سال جو ہے وہ تمام جو ہے وہ قوم اور مسلمانوں کے لیے جو ایک اچھا ثابت ہو۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسی دکان پر جہاں پر جو پھول بڑی تعداد میں بکے اور دوسرے جو گجرے بنائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہیپی نیو ایئر نائٹ کے موقع پر یہاں پر جو ہے وہ پھولوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں، آپ بتائیے گا جی یہ کیا تیاری ہو رہی ہے، کس کس نے آرڈر دیے ہوئے ہیں؟ سر یہ صبح کے لگے ہوئے ہیں، یہ صبح کے آرڈر آئی جا رہے ہیں، کوئی دن کو دے کے گئے، کوئی کل کے ہوئے ہیں، کوئی ابھی آئے ہیں، ان کے لیے یہ بنائی جا رہے ہیں اور سیل کری جا رہے ہیں ان کو۔ یہ کیا کس کن چیزوں کو آرڈر دیا ہے جی، کس کس چیزوں کو آرڈر دیا سر یہ گلدستوں کو زیادہ آرڈر ہیں، کوئی بکوں کے آرڈر ہیں، کوئی چھوٹے والے ہیں، کوئی بڑے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مالا بھی ہیں، پھولوں والی گلے میں پہننے کے لیے ریپر ہوتی ہیں، وہ بھی دی ہیں پہلے۔ اور آپ یہ گزشتہ سال بھی اسی طرح ہوا تھا 31 دسمبر کو؟ جی پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، لیکن پچھلی دفعہ کم تھا، اس دفعہ جو ہے زیادہ آرڈر آئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ زیادہ ان کے پاس آرڈر موجود ہیں، لوگ زیادہ جو خوشی کا اظہار کریں۔ تو آج جو ہے سال 2022 کی آخری رات ہے، ہیپی اور نائٹ جو ہے وہ پوری قوم اس پہ منانے بھی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مختلف تقریبات جو ہے بہاول نگر میں ہوگی، دوستوں کی محفلیں بھی سجیں گی، اور اس کے لیے جہاں کیک جو ہے ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں پھولوں کی جو ہے مختلف قسم کے جو بکے ہیں، ہار ہیں، ان کا بھی خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ آج کی رات کے لیے جو ہے خاص طور پر نئے سال کو مبارکباد کہنے کے لیے، نئے سال کے جوش میں اور خوشی میں خاص طور پر اس طرح کے پھولوں کے جو بکے ہیں وہ دوستوں کی محفل کے لیے آرڈرز کیے جا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو بہاول نگر میں بھی سال 2022 کا اختتام ہونے کے ساتھ ساتھ 2023 کو جو خوش آمدید کرنے کے لیے بہاول نگر کے جو شہری ہیں وہ بھی پرجوش ہیں۔ بہت شکریہ قاسم علی شیخ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
اور بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں 2022 میں مہنگائی کی۔ اشیاء خورنوش اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت ہر چیز کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ پورے سال میں کتنی مہنگائی ہوئی، اس حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ابراہیم خان کی رپورٹ میں۔ سال 2022 میں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی ہوئی۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور شارٹیج کے باعث ملک کی امپورٹ متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی انڈسٹریز کو تالے لگے۔ سال 2022 عوام کی جیب پر کس قدر بھاری رہا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یکم جنوری 2022 کو ڈالر کی قدر 176 روپے 23 پیسے تھی اور ٹھیک 5 ماہ بعد ڈالر نے ڈبل سنچری مکمل کر لی اور اس کے 2 ماہ بعد جولائی کے اختتام پر ڈالر 240 روپے تک جا پہنچا۔ یکم جنوری کو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 144 روپے مقرر ہوئی، جبکہ مئی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے اضافہ ہوا، جس نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا اور پیٹرول 169 روپے فی لیٹر تک جا پہنچا، جبکہ یکم جولائی کو پیٹرول کی قیمت 248 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ تعمیراتی میٹیریل کی قیمتیں سال کے آغاز کی نسبت اختتام پر دگنی نظر آئیں۔ سیمنٹ 650 روپے سے بڑھ کر 1040 روپے، سریا 187 روپے فی کلو سے بڑھ کر 240 روپے ہو گیا۔ کاغذ اور اسٹیشنری کے سامان کی قیمتوں میں 50% تک کا اضافہ ہوا۔ زرعی ادویات کی قیمت میں 20%، موٹر سائیکلوں کی قیمت میں 50%، موٹر کار کی قیمتوں میں 25 سے 30%، الیکٹرانکس کے سامان میں 30% تک کا اضافہ ہوا، جبکہ 22 کیرات سونے کی قیمت جنوری میں 1,16,000 روپے فی تولہ تھی، جو سال کے اختتام پر 57,000 کے اضافے سے 1,73,000 روپے ہو گئی۔ جہاں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نتیجے میں انڈسٹریز بند ہوتی نظر آ رہی تھی، وہیں دوسری جانب بے روزگاری کے چرچے بھی عام ہوتے جا رہے تھے۔ IMF کے ایک اندازے کے مطابق رواں سال میں بے روزگاری کی شرح 6.4% تک بڑھنے کے امکانات ہیں، جو کہ گزشتہ سال میں 6.2% ریکارڈ کی گئی تھی۔ اشیاء خورد و نوش کی بات کی جائے تو آٹے کے 20 کلو والے تھیلے کی قیمت 1100 روپے سے بڑھ کر 2500 روپے، گھی 400 روپے فی کلو سے بڑھ کر 530 روپے، دودھ 80 روپے سے بڑھ کر 150 روپے، برائلر گوشت 300 روپے سے بڑھ کر 480 روپے، بسکٹ 20 روپے سے بڑھ کر 40 روپے، روٹی 7 روپے سے بڑھ کر 15 روپے، نان 15 روپے سے بڑھ کر 25 سے 30 روپے، انڈا 20 روپے سے بڑھ کر 30 روپے، جبکہ دالوں اور چاولوں کی قیمت میں اوسطاً 30% تک کا اضافہ ہوا۔ سال 2022 سیاسی عدم استحکام کی ایک مثال بنے رہا اور سال 2023 کے آغاز میں عوام کی زبان پر صرف اور صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا اس سال میں عوام کے دن پھرتے نظر آئیں گے یا پھر بات صرف اور صرف اقتدار کی جنگ تک ہی محدود رہے گی۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ محمد ابراہیم خان روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں ریسکیو 1122 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ سال 2022 میں ریسکیو کو 70,524 ایمرجنسی کالز موصول ہوئی ہیں۔ سال 2022 میں آگ لگنے کے کل 526 واقعات رپورٹ ہوئے، ڈوبنے کے کل 64 واقعات رپورٹ ہوئے، 50,690 میڈیکل ایمرجنسی رسپانس کی گئی۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی بالکل، آندھی ہو یا کوئی طوفان ہو یا کوئی بڑا حادثہ ہو، سب سے پہلے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی جاتی ہے اور ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ موقع پر پہنچتی ہیں اور امدادی کارروائیاں جو ہے وہ شروع کرتی ہیں۔ ریسکیو ڈیرہ غازی خان کی جانب سے بھی سال 2022 کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ کافی ایسی اہم نقصانات تھے جہاں پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں اور کئی عام انسانوں کی جانوں کو بچایا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احمد کمال صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ ریسکیو 1122 کی سالانہ 2022 کی کارکردگی کیسی رہی، کیسا دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسکیو 1122 تھرو آؤٹ دا پنجاب جیسے کہ ورکنگ کر رہی ہے، اسی طرح سے ڈی جی خان میں بھی ہماری سروس جو ہے 2007 سے سٹارٹ ہے۔ اس سال کی ایمرجنسیز کے حوالے سے جیسے آپ نے پوچھا، اگر میں اس میں کالز کی تعداد لوں سب سے پہلے تو 2,91,000 ہمیں کال ریسیو ہوئی کنٹرول روم کے اندر۔ اس کے اندر جو ایکچوئل ایمرجنسی کالز تھی وہ 70,000 تھی۔ ان 70,000 میں سے اگر آپ اس کی فردر ریشو کریں، اس کا بریک اپ کریں، تو 50,000 کالز میڈیکل ایمرجنسی ریلیٹڈ تھی۔ اس کے علاوہ 4,000 کے قریب ہم نے RTAs روڈ ٹریفک کریشز ایکسیڈنٹس پہ رسپونڈ کیا۔ اس کے علاوہ ڈروننگ ایمرجنسیز ہمیں تقریباً 65 وہ ہم نے رسپونڈ کی ریسکیو ڈی جی خان نے۔ فائر ایمرجنسیز لگ بھگ 500 کے قریب رسپانس ہوئی اس 2022 کے اندر۔ اس کا فردر مسلینیس ایمرجنسیز جو ہیں وہ بھی لگ بھگ 5 سے 6,000 کے قریب ہم نے ایمرجنسی رسپونڈ کی۔ جو ایوریج رسپانس ٹائم رہا سروس کا ایمبولینس کا وہ 8.26 اور ان کیس آف فائر ایمرجنسی وہ 10.15 کے قریب ہمارا رسپانس ٹائم رہا ہے، جو کہ الحمدللہ ایک اچھا رسپانس ہے۔ مزید اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں۔ اب ریسنٹلی ہمیں کچھ نئی ایمبولینسز بھی مل گئی ہیں
पॉइंट्स बढ़ गए हैं। देखिए डीजी खान एक अगर आप इसको देखें कि जोग्राफिया जो है इसका, वो एक बड़े जिलों के अंदर है जिसका रकबा बड़े जिलों में आता है, तो इस हवाले से नए पॉइंट्स की जरूरत थी। इस वक्त रेस्क्यू के 4 स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक जिसके अंदर वहोवा तोसा के इलाके में शामिल है, तहसील तोसा। 3 स्टेशन डीजी खान के अंदर बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मोर देन 90% उनका काम हो चुका है और अनकरीब इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स या उससे भी पहले वो ऑपरेशनल हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया 2022 में, और इस हवाले से रेस्क्यू को जहां नई गाड़ियां मिली, वहीं पर रेस्क्यू के जो नए स्टेशन हैं वो भी मुकम्मल होने को हैं। आवाम को मज़ीद बेहतर रिस्पांस के हवाले से रेस्क्यू हम वक्त तैयार है, और इस हवाले से साल 2022 में भी कई अहम केसेस रेस्क्यू 1122 की जानिब से रिकवर किए गए हैं और कई अहम जानों को बचा गया। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर के हवाले से प्लान बना लिया। स्पेशल स्क्वाड तश्कील देकर स्पेशल ड्यूटियां लगा दी गईं। अहम शाहराहों और चौकों पर एहलकार सख्ती से ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मज़ीद जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से कमर कस ली। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने स्पेशल टीमें और स्क्वाड तश्कील दे दिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना था कि अहम शाहराहों और चौकों पर वार्डन्स के साथ साथ सिविल कपड़ों में भी एहलकार तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी गैर कानूनी और खतरनाक अमल से बचा जा सके। इस दफा बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले तो नफरी काफी बढ़ा दी गई है। चौकों पर जहां 2 बंदे हुआ करते थे, वहां आज जो है ना न्यू ईयर नाइट के हवाले से वहां 5 बंदे होंगे। और खसूसन जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं वहां पर भी जो है ना एहलकारों को तैनात किया गया है। और साथ में जो है ना हमारी जो स्क्वाडें बनी हुई हैं वो सिविल पार्चात में भी जो है ना वन व्हीलिंग के लगा ऑपरेशन करेंगे। शहरियों का इस मौके पर कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के साथ अवाम का ताउन बहुत जरूरी है। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आगाही सेमिनार्स बहुत जरूरी हैं। न्यू ईयर का इवेंट है तो इस हवाले से इनके हमेशा की तरह बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं, चाहे वो रेगुलेशन के हवाले से हो या वो आगाही मुहिम के हवाले से हो। तो इस तरह इनकी मेरे ख्याल में बहुत सारी टीमें तश्कील दी जाती हैं, जो एक तो ट्रैफिक रेगुलेट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दूसरा वन व्हीलर्स को भी जो है ये कवर करते हैं। न्यू ईयर नाइट पर नौजवानों के लिए जरूरी है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे खुशियां गम में तब्दील हो जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में शामिल करते हैं अहम खबर। सऊदी अरब से मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर पाबंदी आए। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का PIA समेत तमाम एयरपोर्ट एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि विजिट बिजनेस सियाहती वीजे के लिए जाने वालों पर पाबंदी होगी। उम्रा और हज वीजे के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत है। जायरीन को 5 लीटर की एक बोतल लाने की इजाजत होगी। तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को मुसाफिरों के सामान की चेकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं सऊदी अरब से मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर पाबंदी आयद करते गए हैं। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का PIA समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मुरासला भी जारी कर दिया गया। कहा गया विजिट बिजनेस सियाहती वीजा के लिए जाने वाले पर पाबंदी होगी। उम्रा और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत है। जायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाजत होगी। तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को मुसाफिरों के सामान की चेकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सऊदी अरब से मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का PIA समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि विजिट बिजनेस सियाहती वीजे के लिए जाने वालों पर पाबंदी होगी। उम्रा और हज वीजे के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत है। जायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाजत होगी। तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को मुसाफिरों के सामान की चेकिंग को यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर है। सऊदी अरब से मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का PIA समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मुरासला भी जारी कर दिया गया। कहा गया विजिट बिजनेस सियाहती वीजे के लिए जाने वालों पर पाबंदी होगी। उम्रा और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत है। जायरीन को 5 लीटर की ही एक ही बोतल लाने की इजाजत होगी। तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को मुसाफिरों के सामान की चेकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया।
आटा, घी, चीनी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। रंगपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं राना परवेज अख्तर। हुकूमत का आवाम को नए साल पर महंगाई की सूरत में तोहफा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी महंगे कर दिए गए। 400 रुपए में फरोख्त होने वाला आटे का थैला 250 रुपए इजाफे से 650 रुपए का हो गया, जबकि चीनी 70 से बढ़कर 90 रुपए किलो और घी 300 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं कि 400 से 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, महंगा आटा कैसे खरीदें। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय महंगाई में इजाफा कर रही है। ना सानू आटा मिलता पिया, ना घ्यो मिलता पिया, ना चीनी मिलती पिया। घर दे विच अखराजात बहुत ज्यादा हैं, महंगाई हो रही है, दिन बर दिन महंगाई हो रही है। अस गरीब जा भी केड़े पासे। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर भी ये रिलीफ खत्म हो चुका है। सब्सिडी वाली अशिया के असूल के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, मगर शाम को खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है। सुबह 7 बजे से हम लोग आए हुए हैं, अभी यूटिलिटी स्टोर बंद था, लाइनें बना के हम लोग खड़े हैं, लेकिन अब 11 बजने को है, अभी तक बारी हमारी नहीं आई। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आए रोज ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इन पर सख्त से सख्त नोटिस ले और इनकी कीमतों में कमी करे। बढ़ती महंगाई ने शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल बना दिया है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। महंगाई के बायस यूटिलिटी स्टोर पर भी शहरियों के लिए रिलीफ खत्म हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैर इलानिया लोड शेडिंग की। मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में गैस गायब रहना मामूल बन गया, जबकि इंतहाई कम प्रेशर पर शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मार्केट से महंगी लकड़ी और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सुई गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर के मसाइल हल होने में नहीं आ रहे। चांद माड़ी के इलाका मकीन गैस इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस। दिन भर गैस की अदम दस्तयाबी और अहम औकात में कम प्रेशर ने शहरियों की परेशानी को बढ़ा दिया। तो सबसे पहले नंबर 1 ये बात है कि प्रेशर नहीं होता। जब गैस आती है, अगर 5 बजे सुबह आई है, क्या सुबह 5 बजे हम रोटियां पकाना शुरू कर दें या चूल्हा जलाना शुरू कर दें, नमाज पढ़ें या क्या करें। अगर आती है तो प्रेशर इतना लो होता है कि एक 6-7 बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए खड़े हैं, कुछ भी तैयार नहीं होता। इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ की गैस पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं और खाना पकाने में मुश्किलात का सामना रहता है। आम मार्केट में ईंधन खरीदें तो बहुत महंगा पड़ता है। पुरानी चांदमाड़ी में गैस की सहूलत नहीं है, यहाँ गैस का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और इधर जो है लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, लकड़ी के अखराजात पूरे नहीं होते, बिल ये हमारे से बहुत पूरा ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ इस इलाके में बहुत परेशानी है गैस के मुतालिक। शहरियों ने इंतजामिया से गैस के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। अवामी शिकायत पर AC दुनियापुर शेख रिजवानुल हक का खाद माफिया के गिर्द घेरा तंग। AC दुनियापुर के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिसर के साथ खास स्टॉक की चेकिंग। AC दुनियापुर शेख रिजवानुल हक ने मुतादिद खाद डीलर्स का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया। ऑनलाइन रिकॉर्ड की बेज़ाब्तगी पर खाद डीलर्स को हजारों रुपए जुर्माने भी आयद कर दिए हैं। AC शेख रिजवानुल हक का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसानों की मुश्किलात कम कर रहे हैं। किसानों के साथ किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी शिकायत पर AC दुनियापुर शेख रिजवानुल हक का खाद माफिया के गिर्द घेरा तंग। AC दुनियापुर के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिसर के साथ खास स्टॉक की चेकिंग। AC दुनियापुर शेख रिजवानुल हक ने मुतादिद खाद डीलरों को ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया। ऑनलाइन रिकॉर्ड की बेज़ाब्तगी पर खाद डीलर्स को हजारों रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसानों की मुश्किलात कम हो रही हैं। शेख रिजवानुल हक किसानों के साथ किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर सिस्टम मुल्तान मोहम्मद ताहिर की गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिस्टम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 413 मिलियन रुपए मालियत के 107 गाड़ियां पकड़ी हैं। 468.14 मिलियन रुपए की स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत से भरे ट्रक पकड़े। उनका मजीद कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे लोग तो वेल अवेयर हैं, शकील साहब बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं, बाकी लोग भी। जब हम केस पकड़ते हैं तो इंसाफ का तकाजा है कि वो उसका फैसला हम खुद ना करें, और एक दूसरी अथॉरिटी है कलेक्ट्रेट ऑफ एजुडिकेशन, हम वो केस बनाते हैं और उसको उसके तकाजे पूरे करते हैं और उसकी रिपोर्ट केस की बना के हम उसको भिजवा देते हैं कलेक्ट्रेट ऑफ एजुडिकेशन में, जहाँ पे उसको बाकायदा मौका दिया जाता है कि वो उस केस के मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें इन राइटिंग
वर्बली, अपने वकील के ज़रिए या इन पर्सन, और ये तमाम अपॉर्चुनिटी देने के लिए उसके पास वक्त उसको दिया जाता है, और ये तकरीबन टोटल वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है 6 माह का, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी जवाब देते हैं जिनके खिलाफ केस है। जो ही वो जवाब देते हैं तो उसका साल 2022 अपने अख्ताम को पहुंचने के करीब। साल 2022 सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से कैसा रहा? मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने साल 2023 में तमाम सियासी जमातों को मुतादिद होने का मशवरा दे दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल साल 2022 जो है वो इस वक्त अपने इख्तिताम के करीब। अगर हम बात करें सियासी सूरत हाल के हवाले से तो 2022 में जो है वो काफ़ी सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम भी देखने में आया। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान 2022 में पॉलिटिकल अगर हम बात करें सियासी तो बहुत गैर इस्तेकाम देखने में आया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हर किस्म का बहरान हम पे पड़ा है। जैसे खाने पीने का बहरान पड़ गया हम पे, आटा नहीं मिल रहा गरीब को, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, लाइनें लगी पड़ी है। गरीब के पास एक टाइम की है, दूसरे टाइम की नहीं है। 2022 तो ऐसा साबित कर दिया कि इस तरह तो हम पर लोगों को ऊपर मैं देख रहा हूँ तो चेयरमैन ही सड़कों में फिरते हैं। कभी कोरोना के दौरान भी इतनी मुश्किलात लोगों को नहीं काटनी पड़ी। जैसे दिन गुजरते गए दिन स्टेप बाय स्टेप तो मुश्किलात खड़ी होती रही। 2022 तो बहुत घटा मुश्किल, इसमें तमाम सियासी जमातों भी देख लिया आप बेहतर जानते हैं मीडिया वाले इस टाइम कि भी जमातें कभी वजीर एक बन रहा है, कल दूसरा बन रहा है, आत्म इमदाद उसके खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।